अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? इन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सुमैया राणा। देखिए चित्रा जी, दिस इज टोटल अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जो भी घटना जुमे के दिन कानपुर में हुई और जिसके लिए अक्यूज्ड उस हाशमी को बताया जा रहा है, जिसने 3 दिन पहले से पर्चे बांटे हुए थे ये घटना को अंजाम देने के लिए या इस प्रोटेस्ट के लिए कह लीजिए, तो उसको नजरबंद क्यों नहीं किया गया? और सुमैया राणा को नजरबंद क्यों कर दिया गया था पीएसी और हथगोले और आंसू गैस के गोले लेकर के एक महिला को? जबकि मेरी तो कोई कॉल नहीं थी, मेरी कोई कॉमन कॉल नहीं थी कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएं या दुकानें बंद करा दें। तो देखिए, गवर्नमेंट शासन प्रशासन का जो फेल्यूर है उसको मानना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदार उपद्रवी है उतना ही जिम्मेदार प्रशासन है और उतना ही जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, क्योंकि बात कहाँ से शुरू हुई और उसका रोष पूरी देश में फैला और उसका ये एक्शन का रिएक्शन हुआ, लेकिन फेल्यूर तो गवर्नमेंट का है। तो जब 3 दिन पहले से पर्चे बट रहे थे, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उसको हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो जहां पे 2 समुदाय आमने सामने हो और फिर हम उस पर राजनीतिक रोटी सेके, और जो आज हो रहा है हर टीवी चैनल्स पे बैठ के किसी एक वर्ग विशेष, गवर्नमेंट चाहती है तो वर्ग विशेष के लोग घर से निकल आते हैं। सरकार चाहती है कि ये लोग घर से निकलें, हाथों में पत्थर लें, छतों पर पत्थर इकट्ठा करें, पेट्रोल पंप से जाकर बोतलों में पेट्रोल भरवाएं और उसके बाद पेट्रोल पंप फेंकें। सरकार यही चाहती है और ये उसका समर्थन करने के लिए निकल आते हैं। सुमैया, लोकल इंटेलिजेंस को मेरी एक अकेले की खबर हो सकती है, उन पर्चों की खबर नहीं हुई जो सार्वजनिक बट रहे थे कानपुर में। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कार्रवाई क्या होनी चाहिए इन 40 लोगों के खिलाफ? बेनकाब है ना ये चेहरे, और अगर इन्होंने सार्वजनिक तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है, वो भी कानपुर में एक ऐसे दिन जब देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है वहां पर, जब देश के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद रहते हैं, उस समय ये लोग इस तरह की हिमाकत करते हैं। पेट्रोल बम का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? क्या करना चाहते थे ये लोग वहां पर? बिल्कुल, मैं बोलूं चित्रा जी? बोलिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें अक्यूज पाए जाते हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है और पूरे देश को शर्मसार किया है, यकीनी तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आप संपत्ति को नुकसान की बात कर रही हैं और बुलडोजर शायद उसके ऊपर आप आना चाह रही थी, लेकिन समझना ये होगा कि एक आशियाने में सिर्फ वो अक्यूज व्यक्ति नहीं रहता है, उसके बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस पर आपत्ति है कि ये बुलडोजिंग जो होती है ये सही नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं सजा के जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो जिसने ये काम किया। ठीक है, आपको लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये काम किया है सिर्फ उसी के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन अगर परिवार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आए, क्योंकि यहाँ पर हयात हाशमी के मोबाइल से जो जानकारी मिली है उसकी पत्नी भी इन्वॉल्व है और ये लोग मेन एक्यूज है इस पूरे मामले में, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए मैं आपसे पूछूंगी। साध्वी प्राची भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साध्वी प्राची जी, खोलकर आप नुपुर शर्मा का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उस बयान का तो समर्थन नहीं किया जा सकता ना जिससे भारत सरकार ने भी किनारा कर लिया है। बयान तो गलत है। देखिए चित्रा जी, कतर केवल 29 लाख की आबादी का देश है और हिंदू देवी देवताओं की जो पेंटिंग बनाने वाला हुसैन, आप सब जानते, पूरा विश्व जानता है। कतर ने इस हुसैन को दी थी ना नागरिकता, किस आधार पर नागरिकता दी थी भाई? हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले हुसैन को वो नागरिकता दे देते हैं। जाकिर हुसैन को सबने देखा, मलेशिया ने शरण दे दी, जो हिंदुस्तान के विरोध में काम करते हैं, जो हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं। कतर भी उसको शरण देता है, मलेशिया भी शरण देता है, और जब बात कोई अपमान नहीं किया, अगर देखा जाए नुपुर ने कोई अपमान नहीं किया। जब उनको तो इतना भारत सरकार उकसाया गया, फिर आप भारत सरकार था बार बार, तो वो क्या कहती? हमारे शिवलिंग को फवारा फवारा क्यों चिल्लाया गया भाई? जरा बताइए तो सही। शिवलिंग वाला मामला तो कोर्ट में है ना अभी साध्वी प्राची जी? कोर्ट में है, लेकिन बात ठीक है चित्रा जी, मैं इस बात से सहमत हूँ, कोर्ट का सम्मान भी करती हूँ, लेकिन जो वहां पर
खुदाई के दौरान जो हमारे साक्ष्य निकले हैं उसको क्या नकार देंगे हम? ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी साहब सीधे आपके पास आते हुए, नुपुर शर्मा ने जो कहा उसकी सजा उनको मिल गई, उनके बयान को कतई ठीक नहीं ठहराया जा सकता है और इसी वजह से पार्टी ने उसे किनारा कर लिया है। लेकिन जो बातें यहां पर साध्वी प्राची की ओर से भी की जा रही हैं, अगर एक धर्म के जो बड़े लोग हैं उनका पालन होना चाहिए तो दूसरे भी धर्म का उतना ही सम्मान होना चाहिए ना। और खासतौर से कानपुर से जो तस्वीरें सामने एक बार दिखाइए 39 शहरों को, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। एक धर्म के लिए नियम अलग, दूसरे धर्म के लिए नियम अलग, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने कई बार टीवी पर भावनाएं आहत है उनकी भी, क्यों कहा गया उनके शिवलिंग को फव्वारा? सुन लीजिए। देखिए, हमने शिवलिंग को फव्वारा नहीं कहा, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के आदेश पर वहां जो है उसको फ्रीज किया गया। इन्होंने खुद कहा है कि वो शिवलिंग है, हमने तो नहीं कहा। हम तो पहले से उसको फव्वारा कहते आए हैं। अगर हम उसको फव्वारा कह रहे हैं, दावा तो ये कर रहे हैं, हमने तो दावा नहीं किया, दावा ये कर रहे हैं। और दावा करने के बाद बाबा आगे ये भी इन्होंने ही कहा। हम उसको ये थोड़े कहना शुरू कर दें कि नहीं ठीक है बाबा आगे या ये शिवलिंग है, हम तो फव्वारा ही कहेंगे चूंकि फव्वारा है। इसमें चलते हुए किसी ने देखा नहीं है। सुनिए, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी के आस्था आहत होती है। दूसरी बात, ये जो कानपुर की घटना है, देखिए जब भी कोई घटना होती है चित्रा दी, ये आप समझिए अच्छी तरह, जब भी कोई घटना होती है तो उसके जड़ में पहुंचा जाता है। ये घटना होने का कारण क्या है, क्यों ये घटना घटी, क्यों इस तरह का मामला हुआ। जब हम देखते हैं कि वहां जो कॉल हुई थी या वो वापस हुई, वो कॉल क्यों हुई थी, क्योंकि माँ आयशा के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत बातें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने कही, उस पर वो कॉल हुई थी। ये भी आपको मानना जानना पड़ेगा। लेकिन वो कॉल वापस हुई नहीं हुई, उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ, मैं इसके साथ खड़ा नहीं हूं कि जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, सुन लीजिए। पेट्रोल नहीं, एक सेकंड सुनिए ना सर, नुपुर शर्मा का बयान कतई गलत है, उसके साथ स्टैंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या रिएक्शन पूरे कानपुर को दहलाने की साजिश रची जाएगी जब पीएम और राष्ट्रपति वहां पर हो? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। वहां पर ये कौन से उपद्रवी तत्व हैं मुझे जो पेट्रोल बम बनाते हैं और उसके बाद लोगों पर फेंकते हैं? पुलिस वालों के ऊपर कैसे पत्थरबाजी, इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि यूनिफॉर्म में अगर पुलिस वाले हैं तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं? जवाब तो नहीं देने दीजिए। देखिए, जो आदमी घटना करता है, किसी घटना में लिप्त पाया जाता है, कानून अपना काम करेगा, वो तो कानून का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। लेकिन अपना काम कर रहा है ना, 40 शहरों को बेनकाब किया गया है, फिर कहा जा रहा है खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, आपको याद होगा, आपने खबर देखी होगी, एक लड़के ने शिवलिंग के साथ अपमानजनक बात की थी, लीची का आकार बताकर। उसको तुरंत पकड़ा गया, तुरंत जेल में डाल दिया गया। नुपुर शर्मा ने आज से 20-25 दिन पहले यह बयान दिया था, आज तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? ये क्या दोहरा मापदंड नहीं है? ये क्या सोचने की बात नहीं है? मैं साजिद रशीदी इस बात के लिए बार बार कहता हूं कि ऐसा कानून देश में होना चाहिए, जो भी आदमी किसी आस्था को चोट पहुंचाना चाहे, किसी की आस्था को, उसको तुरंत जेल में डालो और इतनी सख्त सजा दो ताकि वो दूसरी बार या दूसरा कोई आदमी इस तरह। यहां साध्वी प्राची बैठी हुई है और अपूर्णा जी बैठी हुई, बाकायदा समर्थन कर रही है उनका। जवाब दीजिए। सरकार के खिलाफ होकर समर्थन कर रही है, ये कितनी बड़ी बात है? आप इस पर बोलना नहीं चाहते? 29 लाख की आबादी वाला देश नुपुर को धमकी दे रहा है। अरे उसने हुसैन को क्यों शरण दी, जरा बताओ रशीदी, चैनल पे बैठ करके। भाई पूरा देश जानता है हुसैन ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया कि नहीं किया। चित्रा जी जरा पूछो, कितनी अगर फिदा हुसैन ने अपमान किया है तो उनकी जिंदगी कहां गुजरी है पता है आपको? कहां गुजरी है? देश निकाला दे दिया गया था उनको, उनकी मौत कहां हुई आपको पता है? आप लोग पढ़ के तो आते नहीं हो, जानकारी आप लोगों को पूरी होती नहीं है, जो चाहे मुसलमान के खिलाफ बोलना है। अरे फिदा हुसैन को तो देश निकाला दे दिया गया था, उनकी मौत भी देश से बाहर हुई है। आप कहां की बात कर रही हो? फिदा हुसैन को लेकर आ रही हो। उसको सजा मिल गई क्या? फिर किरदार तक पहुंच गए, वो चले गए।